कश्मीर में उसकी हर साजिश नाकाम होती है। पाकिस्तान की बेचैनी को बढ़ाने के लिए अब राफेल भी भारत आने वाला है। आ रहा है पाकिस्तान का काल, आ रहा है चीन को तबाह करने वाला वायु अस्त्र। अब दुश्मन थर्राएगा, कांपेगा, तबाह हो जाएगा। चीन, पाकिस्तान होंगे फेल, क्योंकि आ रहा है राफेल। दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेन राफेल जब इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होगा तो वो दिन ऐतिहासिक होगा, और वो दिन अब आने वाला है। राफेल की पहली खेप मिलने वाली है। इन तस्वीरों को याद कीजिए जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस पहुंचकर राफेल की पूजा की थी, आरती उतारी थी, नींबू से नजर उतारी थी। तब तय हो गया था कि राफेल जल्द भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला है। मई का महीना तय हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से राफेल की पहली खेप टाल दी गई थी। अब जुलाई का महीना तय हुआ है जब राफेल आएगा और वायुसेना के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। देश को बहुत चिंता है कि हमारे को अगर टू फ्रंट वॉर्स पे थ्रेट है तो हमारे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कंप्लीट तो होनी चाहिए। 50% हो गई है, तो इसीलिए इस चिंता को अब राहत मिल रही है कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ने बड़ा जोर लगाया और किसी तरीके से अब ये राफेल के जब फोर्स को 4 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, उसमें 3 ट्रेनर्स होंगे। ट्रेनर मतलब ट्विन सीटर, और एक फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। फाइटर मतलब सिंगल सीटर। तो ये जहाज अब आ रहे हैं। अब आपकी जो स्ट्रेंथ है अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। राफेल के पहले बैच में 4 फाइटर क्राफ्ट मिलेंगे। चारों विमान अंबाला एयरफोर्स बेस पर पहुंचेंगे। राफेल स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर इन्हें उड़ाकर लाएंगे। पहली खेप के अलावा बाकी के प्लेन 2022 तक आ जाएंगे। भारत को 36 राफेल फ्रांस से खरीदने की डील कर चुका है, जिनमें से 18 राफेल जेट अंबाला एयरबेस में रखे जाएंगे, जबकि बाकी के 18 विमान पूर्वोत्तर के हाशीमारा में तैनात किए जाएंगे। संकट के बीच पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को अब वायुसेना भी आगे बढ़ाने में जुटी है। पीएम मोदी ने 12 मई को देश के नाम अपने संबोधन में आत्मनिर्भर बनते हुए लोकल सामान के इस्तेमाल और इसके प्रचार को बढ़ावा देने की बात कही थी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की इसी अपील को देखते हुए अब वायुसेना ने विदेशों से लड़ाकू विमान खरीदने के बजाय देश में बने विमानों के इस्तेमाल की बात कही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने एक इंटरव्यू में बताया कि वायुसेना देश में ही बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को वायुसेना के बेड़े में शामिल यहां पर करने जा रही है। दरअसल देखिए, 2 साल पहले भारतीय वायुसेना ने 114 प्लेन्स के लिए विदेशी कंपनियों से टेंडर मंगवाए थे, लेकिन अब घरेलू कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ही इसका ऑर्डर दिया जाएगा। बिपिन रावत ने कहा कि एयरफोर्स शुरुआत के 40 एयरक्राफ्ट के पुराने ऑर्डर के अलावा 83 जेट विमान खरीदेगी। इसकी कीमत करीब $6 अरब होगी। भारतीय वायुसेना का आत्मनिर्भर बनने का यह फैसला बोइंग, लॉकहीड मार्टिन कॉर्प और साब एवी जैसी कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है, जो भारत के साथ $15 अरब की डील की रेस में यहां पर शामिल थे। बिपिन रावत ने यह भी कहा है कि अब भारत दुनिया में डिफेंस एक्सपोर्टर की भी बड़ी भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि यहां कीमतें काफी कम हैं। इससे पहले आपको बता दें, भारत ने 2015 में फ्रांस की कंपनी डसॉ एविएशन से $11 अरब में 126 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने के ऑर्डर को खत्म यहां पर कर दिया था, लेकिन उसके बाद से अब तक
36 प्लेन खरीदे जा चुके हैं ताकि एयरक्राफ्ट के पुराने जो यहाँ पर विमान है एयरफोर्स में उनको बदला जा सके, नई जगह उन्हें दी जाए। कोरोना संकट की वजह से भारत को 4 राफेल विमान 2 महीने की देरी से जुलाई में मिलने की उम्मीद है, जो कि अंबाला एयरबेस पर तैनात होंगे। सभी 36 विमान साल 2022 तक भारत को यहां पर मिल जाएंगे। और देखिए, ताकत के मामले में राफेल जो है वो अमेरिका के F-16 से कम नहीं है। पाकिस्तान ने F-16 प्लेन अमेरिका से खरीदे हैं। जाहिर है कि अब राफेल आ जाएगा तो पाकिस्तान की नींद उड़नी तय है, क्योंकि राफेल आने के बाद भारतीय वायुसेना के बेड़े की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। मिग, सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान पहले से ही मौजूद हैं और पाकिस्तान मिराज की बमबारी बालाकोट में देख चुका है। ऐसे में राफेल आने के बाद वो पूरी तरह से पस्त हो जाएगा। जुलाई के अंत तक भारत को पहले 4 राफेल फाइटर प्लेन मिल जाएंगे। फ्रांस से सीधा ये हरियाणा के अंबाला स्थित एयरबेस में उतरेंगे। इसमें 2 सीटों वाले ट्रेनिंग प्लेन होंगे, जबकि एक फाइटर प्लेन। राफेल मिलने से भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हवा से हवा में और हवा से जमीन पर वार करने की क्षमता पाकिस्तान और चीन के मुकाबले भारत की काफी बढ़ जाएगी। मतलब ये जेट एक साथ जमीन से आसमान तक दुश्मनों को पस्त कर सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक राफेल को रोकने के लिए पाकिस्तान को 2 F-16 विमानों की जरूरत पड़ेगी। अभी तक मिस्र और फ्रांस ही राफेल का इस्तेमाल करते हैं। भारत को मिलने वाला राफेल ज्यादा एडवांस बताया जा रहा है। भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ ज्यादा फीचर्स भी जोड़े गए हैं। पहला राफेल भारत की तरफ से 17 गोल्डन एरो की स्क्वाड्रन कमांडिंग ऑफिसर उड़ाएंगे। उनके साथ एक फ्रेंच पायलट भी रहेगा। राफेल अब तक इस्तेमाल किए जाते रहे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की तुलना में ज्यादा एडवांस है। सुखोई के मुकाबले राफेल 1.5 गुना ज्यादा कार्य क्षमता से लैस है। राफेल की रेंज 780 से 1055 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि सुखोई की 400 से 550 किलोमीटर प्रति घंटे। राफेल प्रति घंटे 5 सोटीज लगा सकता है, जबकि सुखोई की क्षमता महज 3 की है। राफेल की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन और पाकिस्तान के पास भी इस तरह का विमान नहीं है। राफेल के आने से पाकिस्तान और चीन में जरूर घबराहट पैदा हो जाएगी। खास तौर से पाकिस्तान जरूर टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान भारत के मिराज अटैक का जख्म नहीं भूल पाया है, जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक के वक्त आतंकी अड्डों को तहस नहस कर दिया गया था। और जब राफेल आ गया तो पाकिस्तान ने अगर पुलवामा अटैक जैसी हिमाकत की, तो इस बार राफेल घर में घुसकर इतनी तबाही मचाएगा कि पाकिस्तान सालों साल उसे याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राफेल हवा से हवा में मार करने वाली MTR मिसाइलों को पलक झपकते ही दाग सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही इतनी दूरी पर मिसाइल लॉन्च नहीं कर सकते। भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल के शामिल होने के बाद तो पाकिस्तानी भारतीय हवाई इलाके में आक्रामक तरीके से घुसने की कोशिश से पहले कई दफा सोचेगा, क्योंकि उसके प्लेन को मार गिराने के लिए अब राफेल तैयार रहेगा। राफेल की अटैक की कुछ तस्वीरें देख लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा
एक बार राफेल अटैक करना शुरू करता है तो दुश्मन को तबाह करके ही दम लेता है। ये राफेल इतना हाहाकारी क्यों है, आपको बताते हैं। दरअसल राफेल की सबसे खास खूबी है कि ये परमाणु मिसाइल डिलीवर करने में सक्षम है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 17,000 किलोग्राम है और ये 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये विमान हर तरह के मौसम में एक साथ कई काम करने में सक्षम है। यही वजह है कि इसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना सक्षम है कि इसे किसी भी तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। इसमें जो स्काल्प मिसाइल है वो हवा से जमीन में 600 किलोमीटर तक वार कर सकता है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक की है। हाई लेवल के ऊपर और लॉन्ग रेंज पे बड़ी आप हैमर मिसाइल लगा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? मिसाइल राफेल एक ऐसा जहाज है कि जो एयर टू ग्राउंड मिशन कर रहा है और क्विक स्विच ओवर कर सकता है एयर डिफेंस मिशन के ऊपर। राफेल है अपने वजन का जो लोड ले जा सकता है, अपनी वजन का लोड ले जा सकता है। 9 टन का लोड खुद कैरी कर सकता है। एम्प्टी जहाज 9 टन का है। तो आप बताइए कि ये कोई कम बात है? ये जहाज बहुत अच्छा है। राफेल के आने से पाकिस्तान और चीन वायुसेना ताकत के मामले में पीछे छूट जाएंगे। पाकिस्तान के पास अमेरिका का बना F-16 प्लेन है, जबकि चीन के पास J-20 फाइटर प्लेन है। ऐसे में भारत को राफेल जैसे फाइटर प्लेन की जरूरत काफी वक्त से थी। राफेल के आने से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ जाएगी और पाकिस्तान का डर भी, क्योंकि परमाणु अटैक के साथ ये एंटी शिप अटैक से लेकर क्लोज एयर सपोर्ट और लेजर डायरेक्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक करने में भी सबसे आगे है। राफेल 60 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ान भर सकता है और 24,500 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है। इसकी गति क्षमता 2,223 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये विमान मिटियोर मिसाइल से लैस है और 120 किलोमीटर की दूरी से ही F-16 विमान को गिरा सकता है। ऑप्ट्रॉनिक सिक्योर फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम से लैस है। राफेल में लगी 1.30 mm की गन एक बार में 125 राउंड गोलियां चलाने में सक्षम है। राफेल में लगी मेटेओर मिसाइल 100 किलोमीटर की दूरी से टारगेट कर सकती है। दुनिया में सभी लड़ाकू विमानों से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है। राफेल दुनिया के बेहतरीन फाइटर प्लेन में शुमार किया जाता है। भारत के पास अभी तक मिराज और सुखोई फाइटर प्लेन थे। राफेल के आने से ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यानी भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस जैसे देशों की जमात में शामिल हो जाएगा जो सुपर फाइटर प्लेन से लैस है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।